हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल की। ये आपकी बुक है मार्गदर्शिका वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश। तो इस बुक में आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले जो आपका आज का टॉपिक है ये आपका सिलेबस है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन आपके हो गए। आज जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस किस मिसल से था? भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, सुकरचाकिया मिसल और अहलूवालिया मिसल। तो राइट ऑप्शन है सुकरचाकिया मिसल। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात पंजाब का सिख नेतृत्व छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था जिन्हें मिसल कहा जाता था। उस समय पंजाब में कुल 12 मिसलें सक्रिय थी। शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ था और वे शुकर चाकिया मिसल से संबंधित थे। उनके पिता का नाम महासिंह था जो शुकर चाकिया मिसल के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी उनकी लाहौर थी। और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने और उन्होंने लाहौर को ही अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। प्रशासनिक सुविधा के लिए रणजीत सिंह का राज्य 4 प्रमुख सूबों में बटा हुआ था: पेशेवर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये 1809 ईस्वी में हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को संपन्न हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुए थे। इस संधि ने सतलज नदी के दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित कर दी थी। रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में अंग्रेजों से सीधा संघर्ष टालने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था? तो वो लाहौर की संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? तो वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो वो आपका सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह प्रमुख था। यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में 1763 ईस्वी में 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ की रचना इसी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? तो सिद्धू और कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से है। और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में फैला था। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो झारखंड में नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। छोटा नागपुर जो वर्तमान में झारखंड है, इसके क्षेत्र में मुंडा विद्रोह एक प्रमुख आदिवासी आंदोलन था जिसे उलगुलान यानी कि महान हलचल भी कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान अपने चरम पर था। बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को एकजुट कर अंग्रेजों और दिकुओं को खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से था? बंगाल, पंजाब, बिहार और उड़ीसा। तो कूका आंदोलन का संबंध पंजाब से था और इसका समय 1840 से 72 ईस्वी तक माना जाता है। इसके संस्थापक भगत जवाहर मल थे। बाद में उनके शिष्य राम सिंह कूका ने इसका नेतृत्व किया। राम सिंह को 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, केरल के मालाबार तट पर 1921 से 22 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो मोपला विद्रोह हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वो आपका मोपला विद्रोह था। मोपला विद्रोह 1981 से 22 में वर्तमान के केरल मालाबार क्षेत्र में हुआ। वहां के मुस्लिम किसानों ने जमींदारों और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ यह विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व अली मुसलियार एवं अन्य नेताओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नील विद्रोह जो 1859 से 60 के प्रमुख नेता कौन थे?
तो नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष संपूर्ण सिख राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था? तो वो 1849 ईस्वी में विलय कर लिया था और इसके परिणाम स्वरूप भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में एक घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया। अंतिम सिख शासक महाराजा दलीप सिंह को पदच्युत कर पेंशन देकर ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया। 1854 में इंग्लैंड भेज दिया गया, जिसके स्वतंत्र सिख राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो पटना बिहार था। ए ऑप्शन करेक्ट है। जिसका उद्देश्य इस्लाम को उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित करना था। भारत में इसके प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी के साथ शाह इस्माइल एवं अन्य नेता थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस, लेकिन इसका सबसे बड़ा तात्कालिक और मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एनफील्ड राइफलें शामिल की गई और जिनके कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। सैनिकों में यह बात फैल गई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। इसीलिए दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विद्रोह शुरू हो गया 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के सिपाही थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरोध में उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट एवं एडजुटेंट बाग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला किया। यह घटना 1857 की क्रांति की पहली प्रमुख हिंसक घटनाओं में से एक मानी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका है? तो वो वीर सावरकर का है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो नाना साहेब ने किया था कानपुर में। नाना साहेब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों द्वारा पेंशन बंद किए जाने से नाराज थे। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुई थी। इस संघर्ष में उनके प्रमुख सहयोगी और सेनापति तात्या टोपे थे, जिन्होंने अपनी छापामारी युद्ध नीति से अंग्रेजों को काफी परेशान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और लखनऊ यानी कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने 30 मई 1857 को विद्रोह की कमान संभाली और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेनापति कैम्पबेल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा किया और विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर बिहार से 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? तो जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश सेनापति ने किया था? तो वो ह्यूरोज था। उसने झांसी में विद्रोह का दमन किया था। झांसी के विद्रोह को कुचलने और रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने वाला ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने झांसी की घेराबंदी की और कड़े संघर्ष के बाद झांसी पर कब्जा किया।
बाद में ग्वालियर में भी उसने रानी से युद्ध किया, जहां रानी वीरगति को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनसन था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था? तो ये जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला शाह ने किया था। फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला शाह ने, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो ये 1828 में की थी। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य था समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करना। यह संस्था विशेष रूप से मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड की विरोधी थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधारक आंदोलनों का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाई गई? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की? तो बंबई में की। आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन था जिसने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, जबकि वे विधवा, पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो ये 12 वर्ष थी, और इस अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। यह कानून बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने की दिशा में एक प्रयास था। इसके बाद 1929 में शारदा एक्ट आया, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? तो मद्रास में के श्री धरलू नायडू ने की, और के श्री धरलू नायडू ने की थी। इन्होंने यह स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। वेद समाज दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाने वाली एक प्रमुख संस्था थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डी कर्वे ने की थी। डी के कर्वे 31 दिसंबर 1893 को डी के कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय मिल गई थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर इसे स्वीकार करने के लिए डी के कर्वे जैसे सुधारकों ने संस्थागत प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार और समाज सेवा के उद्देश्य से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ खोला गया? तो ये अंडयार मद्रास में खोला गया, और थियोसोफिकल सोसाइटी की मूल स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम एच.पी. ब्लास्ट की तथा कर्नल आलकाट द्वारा की गई थी। बाद में इस संस्था ने अपना कार्यक्षेत्र भारत में बढ़ाया, और 1882 ईस्वी में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के निकट खोला गया। भारत में इस सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में श्रीमती एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो इसकी 1889 में इसकी सदस्य बनी और 1893 में भारत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
तो वो एनी बेसेंट ने की थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रहनुमाई मजधाशन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार आंदोलन से था? तो ये पारसी धर्म के सुधार आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की, बी ऑप्शन करेक्ट है, 1873 में महाराष्ट्र में। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य था दलितों और पिछड़े वर्गों को शोषण से मुक्ति दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो ये 1932 में की थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो ये डी के कर्वे ने की थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में किसने की थी? तो ये शिव नारायण अग्नोत्री ने की थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। यह ब्रह्म समाज से पृथक होकर विकसित आंदोलन था, लेकिन इसकी अपनी अलग विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो वो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था एशिया के इतिहास, संस्कृति, भाषाएं, विज्ञान, साहित्य आदि का अध्ययन करना। यह भारत में प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स वुड डिस्पेंस था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में किसने की थी? तो वो जोनाथन डंकन ने की थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1791 ईस्वी में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करना, ताकि ब्रिटिश प्रशासन को भारतीय सामाजिक व्यवस्था समझने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया और इसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो वो रिचर्ड बेलेजली के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई। 1798 से 1805 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किन नेताओं ने किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1923 में। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय लोक सेवा का जनक ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लोक सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किन के द्वारा की गई थी? तो ये लाला हरदयाल और सुवन सिंह भाकना के द्वारा अमेरिका में ओरेगोन में की गई थी।
और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन 1916 का नेतृत्व किन नेताओं ने किया था? तो ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। अप्रैल 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र यानी कि बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी लीग शुरू की, जो शेष भारत में सक्रिय थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किसने की? तो आरएसएस की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी और नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। यह एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया गया? तो ये दुर्भिक्ष यानी कि अकाल आयोग गठित किया गया। 1878 में भारत में भीषण अकाल की स्थितियों से निपटने और भविष्य में अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे और इसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटिन द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो 1917 में मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में गठित साइमन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1919 में अधिनियम की समीक्षा, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये तीसरा अधिवेशन था जो 1887 में। इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष चुना गया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले, जिन्होंने कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। जॉर्ज यूले कांग्रेस के इतिहास में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये 1906 कलकत्ता का अधिवेशन था, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विभाजन हुआ था, जिससे पार्टी दो गुटों में बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण दर ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू आएंगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका की इन्होंने अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है और ये गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि
पत्रों जर्नलों का प्रकाशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो वो 1929 लाहौर अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बने? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। यह उनका लगातार दूसरा कार्यकाल था क्योंकि 1938 में वे हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इस इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यह घटना कांग्रेस के इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय 1946 से 47 के दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आचार्य JB कृपलानी थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना कब अनिवार्य किया गया? तो वो 1934 बम्बई अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत हुई और बाल गंगाधर तिलक और उनके समाचार पत्र केसरी को दिया गया। इसका जो मुख्य श्रेय था बाल गंगाधर तिलक और उनके समाचार पत्र केसरी को दिया गया। लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से तिलक ने सार्वजनिक उत्सवों का सहारा लिया। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले 1893 में गणपति उत्सव मनाना शुरू किया। इसके बाद 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे और इन्हें भारतीय राजनीति के पितामह माने जाते हैं। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया और उन्होंने 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया? तो वो कर्जन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो ये 1911 में स्थानांतरित हुई थी, 1912 में स्थानांतरित हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। इसी दौरान जब लॉर्ड हॉर्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तब उन पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, जो एक बड़ी घटना थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो वो चंपारण में किया था 1917 में, बिहार चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो शौकत अली था, जिसने अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी और उनकी अर्थी को कंधा देने वाले महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली एवं अन्य लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ शुरू किया था? तो ये साबरमती में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था और इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के बीच 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी उसको क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजन लाहिड़ी को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। राम प्रसाद बिस्मिल, तो काकोरी षड्यंत्र, सूरसेन, तो ये आपका होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन वो बी ऑप्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी षड्यंत्र, सूरसेन, चटगांव शस्त्रागार छापा, अरविंदो घोष, अलीपुर बम मामला और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में की थी? तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर था जो 1918 में हुआ। इसके आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और भारत में संवैधानिक सुधारों और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करने के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इस मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भेजा गया था। इसका नेतृत्व भारत ने राज्य सचिव पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसका नेतृत्व भारत के राज्य सचिव पैथिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है जो 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन 1928 में प्रथम बार भारत आया, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया 1928 में? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन 1951 किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था स्वेच्छा से भूमिहीनों के लिए जमीन दान करने के लिए भूस्वामियों को प्रेरित करना। यह एक अहिंसक सामाजिक क्रांति थी। इसकी शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व
क्रिप्स मिशन, इसका नेतृत्व ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा तथा प्रांतों को अलग रहने का विकल्प भी दिया, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, जो 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो सिरिल रेडक्लिफ थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। और इस सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो वो हैदराबाद रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया और ये ऑपरेशन 1948 में किया गया था। ये अभियान हैदराबाद को भारतीय संघ से मिलाने से संबंधित था। 5 दिन तक चले इस अभियान के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद हो गया। आज की क्लास में आपके भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित है। इसमें आपके पूरे कंप्लीट हो गए। ये आपके पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।